relation between EMF, voltage and R, EV and R. What is relation between EV and R? अब इसको हम लोग अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहला केस लेते हैं, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग सेल का क्या मतलब है भाई? ये हमारे पास ये सेल है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, राइट? दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज E, राइट? डिस्चार्जिंग का मतलब है कि जब सेल से करंट ली जा रही हो। डिस्चार्जिंग मीन्स सेल से जब करंट ली जा रही है, तो ऐसे होगा ये और इधर से जाएगा ये, राइट? नाउ व्हाट विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? इफ दिस करंट इज I, then I is equal to total EMF E divided by R plus small r, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो दिस विल बी I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E, राइट? और इसी I इंटू R को देखिए, इस IR को हम लोग बोलते हैं B। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ से इसको E को पहले लिखते हैं, E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू R। नाउ दिस इज drop across external resistance and this is nothing but potential difference between terminals of a cell, and this is drop across internal resistance। तो क्या हो जाएगा? this E will be equal to V plus IR, this E will be equal to V plus IR। मतलब हम कह सकते हैं कि EMF of a cell is always greater than its potential difference। in general EMF of a cell is always greater than its potential difference। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि कैन एवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ए सेल में एक्सीड्स दिस EMF? क्या ऐसा संभव है? हमने आपको अभी बताया कि EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, लेकिन मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैन एवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल में एक्सीड्स इट्स EMF? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर हो जाएगा यस। कब? व्हेन सेल इज चार्जिंग, व्हेन सेल इज चार्जिंग। अब देखिए चार्जिंग में ये होता है ऐसा, चार्जिंग में करंट इधर से ऐसे जाएगी। नाउ दिस इज E and this is external resistance। तो चार्जिंग के केस में क्या? दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू E प्लस IR, E प्लस IR। तो चार्जिंग के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल होगा ये एक्सीड कर जाएगा, राइट? सेकेंड केस हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, व्हेन सेल इज चार्जिंग। दिस इज EMF ऑफ ए सेल, राइट? और देखिए ये करंट इधर से जाएगी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट? तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। Now this is a typical diagram of charging। करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे। This is EMF of a cell and this is internal resistance। तो अब इसमें हम करंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए करंट विल बी इक्वल टू नो डाउट V माइनस E, क्योंकि ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में करंट, तो दिस इज V माइनस E। बताए कि EMF ऑफ ए चार्जिंग सेल इज टेकन एज निगेटिव, तो दिस इज V माइनस E बाई स्मॉल r, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? देखिए यहाँ से V विल बी इक्वल टू E प्लस I इंटू R। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था कि कैन एवर EMF ऑफ ए सेल में एक्सीड्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ क्लियर हो गया कि V इज इक्वल टू E प्लस IR, राइट? सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है?
भाई देखिए ओपन सर्किट का डायग्राम बना रहे हैं कि दिस इज ईएमएफ, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पर एक स्विच है हमारा, यहाँ पर एक स्विच है हमारा विच इज ओपन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए अगर ये ओपन हो जाएगा तो बेसिकली ये क्या करेगा भाई, ये सर्किट में करंट नहीं अलाउ करेगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस आर इज इन्फिनिटी, दिस आर इज इन्फिनिटी, राइट। तो ओपन सर्किट के केस में सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और तब हम ये कह सकते हैं कि आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, राइट। दिस इज ई, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, राइट। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई अपॉन इंफिनिटी प्लस आर विच इज इक्वल टू 0। सो x की x इज इक्वल टू आई इंटू आर विच इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और ये आई आर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस इज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस विल बी 0, तो दिस विल बी v इज इक्वल टू ई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट, पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सेल। यहाँ से ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, राइट। नेक्स्ट, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, देखिए शॉर्ट सर्किटेड का क्या मतलब होता है, दिस इज इस तरह का अरेंजमेंट है, राइट, एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। अब ये देखिए दिस इज ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आर। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब होगा कि हम इस दोनों टर्मिनल को टच करा दें, राइट, दोनों टर्मिनल को टच करा दें। तो दिस इज ए टिपिकल डायग्राम ऑफ शॉर्ट सर्किट। I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर प्लस स्मॉल आर। और देखिए यहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो भाई करंट क्यों आएगी इधर, जाहिर सी बात है, जनरली पहले करंट इधर आती थी, अब सारी की सारी करंट क्या होगी, यहीं से जा करके और ऐसे चली जाएगी इसी सर्किट में, इधर नहीं जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि दिस आर टेंड टू 0, सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये 0 हो गया, एंड देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू हाउ मच, आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, 0 प्लस स्मॉल आर विच इज इक्वल टू ई बाई आर, राइट, ई बाई आर, and B is equal to I into R, I into 0 which is equal to 0। तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट आपको पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल क्या हो जाएगा, 0। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हमने आपको ये बता दिया कि अलग अलग केसेस में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। क्लियर है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होगा, पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, दैट इज टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप इसको एकदम रिमेंबर कर लीजिए कि दिस इज मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होगा, जब सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के।